नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले 3 दिनों से जब से BPSC के द्वारा शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया है, लगातार BPSC पे कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और JDU मजबूती से BPSC के साथ खड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल और JDU का कहना है कि BPSC ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है, जबकि अभ्यर्थी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जो हजारों की संख्या में जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी गई इस रिजल्ट में, जबकि 3 लाख से ज़्यादा बिहार में DLED पास अभ्यर्थी मौजूद थे। तो आखिर DLED अभ्यर्थी की हकमारी तो नहीं की गई है? सर, हमारे साथ मौजूद हैं BJP के सीनियर प्रवक्ता जोगेंद्र पासवान जी। जोगेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिहार सरकार ने शिक्षकों के साथ हमेशा अन्याय करने का काम किया है और जिसका उदाहरण है जो बेट किए हुए हैं उनको TET का नौकरी दी जा रही है, यानी फर्जीवाड़े। इनका जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट सही नहीं है। ये एक तो कट ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, जो सब्जेक्ट वाइज इन्होंने निकालने का काम नहीं किया। और बिहार सरकार जो संवैधानिक संस्थान हैं उस संस्थान को भी हाईजैक करने का काम कर रही है कि मेरे अनुसार चले। अरे, जो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी को तो आप स्वतंत्र छोड़ दें। सरकार का इतना ज़्यादा उस पर अंकुश है जिसके कारण संवैधानिक संस्थान भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। तो आखिर नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं, सुशासन की सरकार है, फिर अभ्यर्थी इतना ठगा हुआ महसूस बिहार के क्यों कर रहे हैं? सुशासन की सरकार 2005 से 10 तक इनका था, जब BJP के साथ मजबूती से वो थे। अब बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार चल रही है। जब से भ्रष्टाचारियों के साथ ये गए हैं तो संगत का प्रभाव इन पे पड़ गया है और उसी के अनुसार ये व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। जोगेंद्र जी, BPSC कार्यालय के बाहर जब आज कार्यालय खुला तो हजारों की संख्या में छात्र पहुंच गए अपना न्याय मांगने के लिए। सभी के अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कहां तक आप जाए समझते हैं? देखिए, ये तुगलकी सरकार, ये सरकार तानाशाही से लोगों को खदेड़ खदेड़ करके भगाना चाहती है। तो इसकी तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। बिहार का जनमानस नीतीश कुमार से उब चुका है। ये जानता है कि ये थक चुके हैं, तो थके हुए व्यक्ति से ऐसा गलत ये निर्णय ले रहे हैं जिसके कारण लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। और यह तो लाठीचार्ज एक बहुत बड़ा, जिस तरह से इन्होंने शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया है, ये निंदनीय है। और शिक्षकों की आवाज़ को लाठी से नहीं दबा सकते हैं और उनका आवाज़ और मजबूती से उभर करके आएगा। और सरकार के खिलाफ ये लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को इनकी बातों को सुननी चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए। लोग समझते हैं कि सर BJP के सपोर्टेड बच्चे धरना दे रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है उन लोग को? सर देखिए, नीतीश कुमार जी कब क्या बोलेंगे ये खुद उनको नहीं पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में, और उनके पास जो उनके लोग हैं वो कैसे कैसे लोग हैं, वो गलत लोगों के संगत में पड़ चुके हैं, जो सही दिशा में न ले आके गलत दिशा में उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जोगेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है कि इस कोठी का धन उस कोठी, हम लोगों के दादा दादी इस कहावत को कहते थे। नियुक्त शिक्षकों को जो बच्चे नौकरी के लिए संघर्ष करे तो उनके जगह पर नियुक्ति कर देना, रिजल्ट दे देना, और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में बस मंगवा रहे हैं, शिक्षकों को सम्मानित करेंगे, उनको नियुक्ति पत्र देंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो डोमिसाइल बिहार में था जिसको इन्होंने अपने तानाशाही रवैया से ख़त्म करके, झारखंड ने वही मैं बोल रहा हूँ, झारखंड के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड से बाहर के लोगों को हम यहाँ किसी भी तरह का नौकरी नहीं देंगे, उनको टपने नहीं देंगे। यूपी भी नोटिंग जारी कर दिया सर। तो ये तो सरासर अन्याय है बिहार सरकार का। बिहार के छात्रों के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है, बिहार के शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इन लोगों पर जुल्म ढाने का काम कर रही है और पुलिसिया लाठी चार्ज करवा करके चाहती है कि लोगों की आवाज़ को दबा दें। तो अब बिहार के जनमानस का आवाज़ दबने वाला नहीं है।
और आगे आने वाला दिन में इसका परिणाम नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा कि जदयू का राजनीतिक क्षितिज पर नामो निशान अब मिटने वाला है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता जोगेंद्र पासवान जी को। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है अब जाने वाली है, साथ ही लाठीचार्ज की निंदा कर दी है और बिहार में डोमिसाइल के लिए इन्होंने कह दिया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जिस तरह झारखंड सरकार के द्वारा डोमिसाइल को सख्ती से लागू किया जा रहा है, उस तरह बिहार में भी डोमिसाइल बिहार के बच्चों के हित में लागू होना चाहिए। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।